दर्शकों, स्वागत है आपका विधि संयम टी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघानिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रमुख की गोली मारकर हुई हत्या। स्वामी विवेकानंद चौराहे पर करणी सेना व राजपूत समाज ने हत्यारों का एनकाउंटर करने की उठाई मांग, किया चक्का जाम और प्रदर्शन। संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर हुआ माल्यार्पण। भाजपा के जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता रहे मौजूद। और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की प्रेस वार्ता, मीडिया से हुए रूबरू। अब खबर विस्तार से। जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह को कुछ लोगों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कुछ लोगों द्वारा इस घटना की जिम्मेदारी भी ली गई। इस हत्याकांड को लेकर देश भर में राजपूत समाज आंदोलित है। वहीं विदिशा में भी करणी सेना, राजपूत समाज और अन्य हिंदूवादी संगठनों ने एकजुट होकर विवेकानंद चौराहे पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। हत्याकांड के आरोपियों का एनकाउंटर करने की मांग की गई। वहीं राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। सीएसपी और पुलिस बल रहा मौजूद। मैं रामपाल सिंह राजपूत हिंदू चेतना सेवा समिति का संस्थापक हूँ। आज राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव जी गोगा बेड़ी की जो निर्मम पूर्वक हत्या की गई है, इसके पहले भी आनंद पाल जी की हत्या की गई है। जब से देश में लोकतंत्र आया है, राजपूत सरदारों पर लगातार अत्याचार होते आ रहे हैं। उनके नेतृत्व को खत्म किया जा रहा है। और मैं पूरे देश की जनता से अपील करना चाहता हूँ, जिस प्रकार से क्षत्रिय समाज ने, राजपूतों ने देश की रक्षा की है, समाज की रक्षा की है, और वो दिन दूर नहीं कि हम इस लोकतंत्र में भी परिवर्तन कर देंगे। राजतंत्र को परिवर्तन करके लोकतंत्र में लाए, सिर्फ राजपूतों का अधिकार हटाने। लेकिन यदि ऐसी स्थिति रही, राजपूतों का नरसंहार किया गया, तो वो दिन दूर नहीं जब हम लोकतंत्र को बदल के फिर से राजतंत्र में परिवर्तित कर देंगे। कार्रवाई ये चाहते हैं कि हमारे यदि राजपूत सरदारों को मारा तो गोली का बदला गोली। अगर अतीक अहमद को गोली मार सकते हैं तो बहुत सारे राजपूत सरदार उसको भी गोली मार सकते हैं, जो एनकाउंटर में शामिल था। संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर भाजपा विधायक मुकेश टंडन, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा सहित भाजपा के नेता व कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण हुआ। वहीं उनके जीवन पर प्रकाश भी डाला गया। भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित करता। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके किए गए कार्यों को याद किया और उनका जो योगदान है भारतीय संविधान में वो अनुकरणीय है। और इसी के साथ सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जय हिंद, जय भारत। विदिशा विरासत ग्रुप द्वारा नवनिर्वाचित विधायक मुकेश टंडन के निवास पर पहुंचकर शॉल व श्रीफल से उनका स्वागत व सम्मान किया गया। वहीं विदिशा विरासत ग्रुप द्वारा एक किताब भी भेंट की गई। सांची रोड स्थित पुराने पुल पर भी चर्चा की। पुराने पुल को सहेजने की बात भी उन्होंने कही। हो गया। विदिशा के नवनिर्वाचित विधायक श्री मुकेश टंडन जी को बधाई देने और क्षेत्र के विकास में उनसे अपेक्षा है, उनके बारे में चर्चा करने के लिए विदिशा की विरासत ग्रुप, जो विदिशा के ऐतिहासिक, पौराणिक, पुरातात्विक स्थलों को सहेजने, संवारने और संवर्धन करने के उद्देश्य से गठित किया गया है, उस ग्रुप के सभी सदस्य लोग आज एकत्रित हुए और सबने श्री मुकेश टंडन जी का स्वागत किया और उनसे ये अपेक्षा की कि वो विदिशा के ऐतिहासिक, पौराणिक, पुरातात्विक स्थलों के महत्व को संवर्धन करेंगे, सहेजेंगे और नया टूरिस्ट रूट बनाएं। इसमें विदिशा के जिले भर के हमारे जो पुरातात्विक स्थल हैं उनके तक भ्रमण सहज हो सके
2 पौड़ी के पुल का संरक्षण किया जाए। अन्य और चीज़ों पर भी चर्चा हुई जिन पर उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल इस पर सब ध्यान देंगे और महीने 15 दिन में दोबारा बैठ करके सब पे विस्तार से चर्चा करेंगे। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान होने पर क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त किया है। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने मीडिया से की चर्चा। की क्या प्रक्रिया रहेगी और इस चुनाव को लेकर क्या कहेंगे, मतदान और मतगणना? ये सबसे पहले तो मैं विदिशा के सभी सम्माननीय मतदाताओं को, मीडिया के मित्रों को, हमारी पूरी पुलिस और प्रशासन की जो पूरी टीम है उस सबको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं दूंगा। इस सभी ने शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्भीक मतदान कराने में सहयोग प्रदान किया। हमारा जो मतदान का प्रतिशत था 2018 के विधानसभा चुनाव में वो 70.56% था। हम लोगों ने स्वीप गतिविधियाँ और मीडिया के मित्रों के माध्यम से कोशिश की तो ये हमारा 79.42% हो गया। आगे हम कोशिश करेंगे कि हम इसको 82-83% के ऊपर ले जाएं, ऐसी हम प्राथमिकता हमारी रहेगी। अब चूँकि चुनाव संपन्न हो चुके हैं और हमारी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी इलेक्शन कमीशन ने ख़त्म कर दी है, तो हमारे जो रूटीन के काम हैं जो थोड़े से किसी चुनाव के कारण पिछड़ गए थे, अब हमारा पूरा का पूरा फोकस उन पर रहेगा जो शासन की योजनाएं हैं या अन्य जो काम हैं उन कामों में तुरंत गति से कल से ही गति आए। इस संबंध में हमने पूरे अपने जिले की बैठक बुलाई है और अब हम उस पर ध्यान देंगे। मंगलवार के दिन बाबा भैरवनाथ की जयंती मंदिर में बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। बड़ी संख्या में भक्त व श्रद्धालु पहुंचे और दर्शन और पूजा पाठ कर शामिल होकर धर्म का लाभ लिया। फिर में तो देखा था मैंने, अभी देखा। ये कौन सा मंदिर है और क्या महिमा है इस मंदिर? बोलो भैरव भगवान की जय, 52 भैरव की जय, 64 योगिनी की जय, 56 काली की, 80 मसान की, सिंध बाबा की, सिद्ध बाबा की, रामायण मैया की, हितकारी हनुमान जी महाराज की, मीनाक्षी मैया की, पिपलेश्वर महादेव की, भैरव भगवान की, सूर्या भैरव की। आज भैरव भगवान की अष्टमी है और बड़ी धूमधाम से विदिशा शहर के अंदर भैरवनाथ भगवान की हर घर में पूजा होती है और आज भैरव भगवान की कृपा से यहाँ श्री रामचरितमानस अखंड पाठ निरंतर चल रहा है। गुरु महाराज की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से, भैरवनाथ जी महाराज की कृपा से निरंतर आज 10 साल पूरे होने को जा रहा है। ये सब चमत्कार भैरव भगवान जी महाराज जी की कृपा से है और उनकी महिमा तो पूरे विदिशा को मालूम है। जब ये ब्रज हमारा बन रहा था, वर्तमान समय में ऑनलाइन पेमेंट, बैंकिंग, लेन देन ऑनलाइन होता है। वहीं कुछ चालाक और होशियार लोगों द्वारा आपकी बैंक राशि पर नज़र रहती है और चंद सेकंडों में हड़प ली जाती है। जहां धोखाधड़ी के माध्यम से OTP द्वारा चंद मिनटों में आपकी राशि निकाल ली जाती है। इसी को लेकर SBI बैंक ने बैंक उपभोक्ताओं को सतर्क व सजग रहने के लिए सेमिनार का आयोजन किया। बैंक उपभोक्ता बैंक अधिकारी से हुई चर्चा। कुछ और लिमिट पर मिल रहा है, किसी के लिए इंटरेस्ट रेट कुछ अलग है, किसी के लिए कुछ अलग है। यदि आप डिजिटल यूज नहीं करोगे तो ये प्रोडक्ट जो आपके लिए पर्सनलाइज्ड है वो आपको नहीं मिल पाएगा। काम आप लोग आसान कर रहा है, बट आप लोगों के हल्का सा चूक आपके सारे पैसे मतलब फ्रॉड हो सकते हैं। फ्रॉड के बहुत सारे तरीके। पहला तरीका है फिशिंग अटैक। इसमें क्या होता है कि कोई आपको मैसेज आएगा, उस मैसेज में लिंक दिया होगा कि आप लिंक पर जाइए और अपना प्राइस क्लेम कीजिए या आप अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन दीजिए या KYC। बैंक ऑफ इंडिया का भी ऐसा ही कहना है कि हमें धीरे धीरे अपन को डिजिटल की ओर जाना पड़ेगा। तो उसी की तरफ हमारी जो स्टेट बैंक है अपना कदम बढ़ा रही है। क्या कार्यक्रम है और क्या संदेश दे रहे हैं अपन SBI के माध्यम से? ये कस्टमर जागरूक अभियान है जहाँ पे आज की डेट में जो डिजिटल मुहिम के तहत भारत डिजिटल की ओर अग्रसर हो रहा है, कस्टमर को कैसे उन सब क्या क्या सुरक्षा मापदंडों को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो डिजिटल को अच्छी तरह से प्रयोग में ला सके, साथ ही साथ उसमें होने वाले फ्रॉड और खतरों से बच सके। इसके लिए एक कस्टमर ग्राहक जागरूक अभियान है ये हमारा,
जिसके तहत हम अपने कस्टमर्स को डिजिटल के विभिन्न फायदे तथा उसमें से होने वाली खतरों से कैसे बचाव किया जा सके, क्या क्या सावधानियां बरतना चाहिए उनको, इस मामले में एक जागरूक कार्यक्रम हम कर रहे हैं। क्या यहाँ पर आपने सीखा है सर, क्या संदेश दिया मिला है यहाँ से आपको? स्टेट बैंक के द्वारा जो आयोजित किया गया है समारोह ग्राहकों की जागरूकता से संबंधित है और जागरूकता के लिए वास्तव में बैंक का ये प्रयास बहुत अच्छा है। और इसमें जो हम लोगों को सिखाया गया है डिजिटल की सुरक्षा कैसे करना है, क्योंकि आज जितने भी पेंशनर्स या जितने भी एज फैक्टर्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हो गए हैं, उन सब के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सर बात कर लीजिए, जैसे कि आजकल देखा जा रहा है कि फ्रॉड का बहुत सारे आ रहे हैं, प्रलोभन दिए जाते हैं, उनके लिए से किस तरीके से बचने का उपाय बताएं आप? बचने का इन्होंने समस्त प्रकार की जानकारियों को अवगत कराया है और जैसे SMS अननेसेसरी के जो आते हैं उनको क्लिक नहीं करना है, उन पर लिंक नहीं करना है और किसी भी प्रकार के फिशिंग वाले मैसेज या अपने पास कोई है ना फ्रॉड कॉल आते हैं उनको अटेंड नहीं करना है और भी कई चीज़ें इनके द्वारा बताई गई। थैंक यू सर। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघु ठाकुर आज विदिशा आए, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित किया और अपनी बात मीडिया के साथ साझा की। सुनिए आप उनका क्या कहना है। और इस अवसर पर सोचा कि भाई पार्टी की तरफ से कुछ चर्चा की जाए। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी की ओर से पत्रकार वार्ता है। कुछ सवालों पर जो राजनीतिक सवाल हैं जिन पर चर्चा देश को जरूरी है वो करना चाहिए। मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उसमें जो जानकारी अभी आई है 89% विधायक वो चुने गए हैं जो करोड़पति है। ये भारतीय राजनीति के बदलते हुए चरित्र का परिचायक है। जब करोड़पति विधायक बन रहे हैं और वो भी 89%, तो इसका मतलब है गरीबों के लिए कोई संभावनाएं नहीं बची। हिंदुस्तान की संसद में भी 545 में से लगभग 450 लोग करोड़पति और अरबपति हैं। नंबर पे भी नहीं पहुंचे। देखिए क्या है कि नहीं पहुंचे इसलिए कि अभी हम लोग को फंसे हैं ध्रुवीकरण में। इसमें कोई पार्टियों की या हम लोग की दोष नहीं है। पूरा प्रदेश जो है ये दो प्रकार के ध्रुवीकरण फंस गया है। एक राजनीतिक ध्रुवीकरण, एक जाति ध्रुवीकरण, एक धार्मिक ध्रुवीकरण। राजनीतिक ध्रुवीकरण इस अर्थ में हो गया कि उन्होंने कहा कि भाजपा अच्छा दूसरे नंबर की पार्टी कौन है, कांग्रेस। तो देश में इस समय पर ये जो राजनीतिक ध्रुवीकरण हो रहा है नंबर 1 और नंबर 2 का, इसके चलते विचार की राजनीति पीछे जा रही है। नंबर 2 जाति का ध्रुवीकरण हो रहा है। एक जाति से वो एक तरफ दूसरी तरफ हो जाता है। और नंबर 3 धार्मिक ध्रुवीकरण भी होता है कि आप कौन है, हिंदू है कि मुसलमान है। उसमें हम लोग ना हिंदू ना मुसलमान, समाजवादी लोग हैं ना जात ना पात। हम समाजवादी लोग हैं, अभी फिलहाल नंबर 2 पर भी नहीं हैं। तो इसलिए ये जो ध्रुवीकरण है इसके चलते विचार की राजनीति के लिए थोड़ा इस समय संकट का दौर आया है। पर इन चुनाव के परिणामों के बाद हमें उम्मीद है कि जनता ही इस पर विचार करेगी और विचार करना शुरू करेगी। इन हालात के लिए अंततः जनता जवाबदार है और जनता ही भोगी भी है। अब दल बदल है। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।